स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। आज की पंड्या स्टोर में डॉक्टर ने सुमन की तबीयत सीरियस बताई है, जिससे नताशा और चिकू चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर और नर्स बिजली के झटके से उसे बैक टू बैक लाइफ मिलाने की आईसीयू में भागते हैं, जबकि नताशा अंदर जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे जाने के लिए कहते हैं। प्रणाली आश्चर्यचकित हो जाती है जब अमरीश भाविन से अपनी शर्ट उतारकर और अपनी पीठ के निशान दिखाकर अपने बचपन को याद करने के लिए कहता है। अमरीश फिर भाविन से यह याद करने के लिए कहता है कि 15 साल पहले उसने उसे अपने परिवार को खिलाने का काम सौंपा था और भाविन ने चपाती चुरा ली थी, जिसका आरोप उसने भाविन पर लगाया था। अंबा ने अमरीश से कहा कि वो बिजनेस ओनर द्वारा की गई क्रूर पिटाई को भूल जाए। धवल आता है और अंबा को आश्चर्य होता है कि वह कहाँ गया था। उसका कहना है कि वह नताशा की मदद के लिए अस्पताल गया था, लेकिन हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे, इसलिए नहीं हो सका। धवल अमरीश से सबसे बड़े हार्ट डिसीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव को मुंबई से बुलाने के लिए कहता है, जबकि अंबा उसे नताशा का समर्थन करने के लिए डांटती है। वह नताशा के लिए बहस करता है और बताता है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है और सुमन की हालत गंभीर है। अमरीश डॉक्टर राजीव को फोन करता है, जबकि डॉक्टर नताशा को चीकू को आश्वासन देते हैं कि सुमन का इलाज किया जाएगा और उसे एक इंजेक्शन देंगे। नताशा खुशी से चीकू को गले लगा लेती है और उससे खाना लाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है। वह उसे पैसे की पेशकश करती है, लेकिन चीकू मना कर देता है और कहता है कि वह अभी भी उसे अजनबी मानती है। अंबा ने अमरीश से पूछा कि उसने डॉक्टर से कांटेक्ट क्यों किया, जबकि पंड्या उसके उन लोगों के दुश्मन है। वह उसे बताता है कि उसने यह सब धवल के साथ अपने संबंध को ठीक करने के लिए किया था, क्योंकि उसने आज उसकी आंखों में रोष देखा है और उसे अपने भाई को खोने का डर था। अमरीश का मानना है कि उसके सगे रिश्तेदार बाकी सबसे ऊपर है, इसलिए उसने डॉक्टर को फोन किया। वो आगे कहता है कि वह धवल से प्यार करता है और उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। धवल चुपचाप नताशा को एक अलग कमरे में ले जाता है और नताशा और चीकू अस्पताल के सोफे पर सोते हैं। वह उससे पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है, तो वह पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। जब वह दावा करता है कि वह गलत सवाल पूछ रहा है, तो वह चुप रहती है। उसका कहना है कि उनका परिवार निर्दोष है और उन्होंने पंड्या स्टोर खरीदना चाहा, क्योंकि नताशा इसे बेचकर अहमदाबाद जाकर एमबीए की पढ़ाई करना चाहती थी। उसका यह भी तर्क है कि पंड्या स्टोर बेचने से शेष और मीठू का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और नताशा का कहना है कि वह उसे मनाने के लिए यहाँ आया है।